तो रिवीजन के लिए जो मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके अपने नोट्स को और हाईलाइटेड बुकमार्क क्वेश्चन को रिवाइज करिए और बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी मॉक टेस्ट देते वक्त बुकमार्क क्वेश्चन थे उनको आपको रिवाइज करना है, और जो भी हाईलाइटेड सवाल थे जिनको आपने किताबों में और अपने नोट्स में हाईलाइट कर रखा था उनको बार बार रिवाइज करके जाइए जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो कैलकुलेशन वैल्यूज हो गए, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना हो गया, क्यूब निकालना हो गया, √10 तक के वैल्यूज हो गए, √1, √2, √3, √4 ऐसे करके, ठीक है। कुछ पर्टिकुलरली 20 तक के क्यूब, 20 तक के स्क्वायर, तो ये सभी जो चीजें उनको रिवाइज करके जाइए, ठीक है। पेपर में अगर आप इनमें कंफर्म नहीं होंगे तो शायद 2 नंबर लाने के चक्कर में 2.5 नंबर आप गंवा के चले आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एडवांस मैथ में कई सारे आइडेंटिटी होते हैं, कई सारे आपके थ्योरम्स होते हैं, वो भी आपको ध्यान रख के जाना है। स्पेशली अलजेब्रा में कई सारे फॉर्मूले हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। ज्योमेट्री में कई सारे आइडेंटिटी हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। और इसको रिवाइज करने के लिए आप ब्रह्मास्त्र से पढ़कर जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र जो कि मैथ्स की फॉर्मूला बुक है, उसमें मैंने एक एक बात बहुत ही डिटेल में बता रखा है, तो आपको उससे जानने की काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये बुक बनाई ही गई थी ताकि बच्चे को लास्ट टाइम रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। और अभी इसकी पीडीएफ से अगर आप पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर है। और अगर आप बुक मंगाना चाहें तो अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन मंगाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, जैसे कि मैंने आपसे कहा मॉक टेस्ट के लिए, तो मेरे भाई मॉक टेस्ट आपको देना है और एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना है डेली का डेली, ठीक है। ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद करने वाला है। मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैथ्स के आप सेक्शनल मॉक भी दिया करो, ये भी आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। और जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। देखिए, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका पेपर किस समय से किस समय में होने वाला है, तो कोशिश करिएगा कि उस समय में आप पक्का मॉक टेस्ट दीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मान लीजिए कि पेपर 11 बजे से और आप मॉक टेस्ट लगाते हैं रात के 8 बजे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने शेड्यूल टाइम पर अगर आप मॉक लगाएंगे ना, तो वो जाकर पेपर में आपका मेंटेलिटी थोड़ा सा डेवलप होगा उसी के आधार पर, और उसके आधार पर थोड़ा सा आपको एज मिलेगा पेपर देने में और फायदा होगा। साथ में मॉक का अपना ऑर्डर मत बदलिएगा। जिस ऑर्डर में अभी आप मॉक दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले आप इंग्लिश को, फिर जीएस को, फिर मैथ को, फिर रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हैं, तो आप उसी आधार पर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को वहां पर नहीं बदलना है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट जो बात हमने आपके लिए एनालिसिस के लिए की थी, तो वो एनालिसिस के लिए जो है अभी सबसे पहले कि अब तो सर प्रीवियस ईयर इतना ज्यादा है, कौन सा वाला पेपर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग 50 दिन 50 मैराथन भी देख रहे हैं, हमने अपने नोट्स को भी रिवाइज कर लिया, कुछ अगर हमें नया करना है तो क्या करके जाए। तो अभी मेरे भाई रिसेंट में सबसे तगड़ा पूछा गया था, आपको यहाँ पर गौर से देख लीजिए, ठीक है। ये जो सवाल आपका है, डीपी हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लवली पेपर हुआ है, ठीक है। 24 सेट इसके अंदर मेरे भाई आए हैं, और ये 24 के 24 सेट गदर हैं। चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो या अदर सब्जेक्ट की भी बात कर लो, तो इसीलिए डीपी हेड कांस्टेबल के जितने भी पेपर हो गए वो सारे के सारे आप लगा कर जाना। सीपीओ का भी आंसर की आ चुका है, तो सीपीओ के भी पूरे 9 सेट के सभी सवालों को सॉल्व करके जाना। किसी भी सिचुएशन में इनको तो खत्म करना ही करना है आपको। अब वो आप अपना टारगेट बना लो, आप अपना रूटीन बना लो, और उसके आधार पर आप इन्हें खत्म करो। इनकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन, दोनों टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ हम डलवा दिए हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके मेरे भाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रख रहे हैं तो मेरे भाई जरूर सफलता मिलेगी आपको। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना बस मेरे भाई बोलूंगा कि देखो, नई चीजों के पीछे मत भागना। जहां से पढ़े हो, जिससे भी पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस अपने टीचर पर विश्वास रखना और अपने नोट्स पर विश्वास रखना, और उनको बार बार रिवाइज करके जाना। मॉक से अपने गलतियों को सुधारना, ये सबसे बड़ी आपकी अच्छी क्वालिटी होने वाली है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी किसी भी तरह की और भी कोई परेशानी है कमेंट में बताइए, आपका भाई आपके लिए खड़ा है, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।